गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो आज हम पढ़ेंगे कदम का पेड़। जो आपका नेक्स्ट लेसन है आज हम वो है आपका कदम का पेड़। तो सबसे पहले बच्चा कदम का पेड़ यानी पेड़ का मतलब तो आप समझते होंगे कि पेड़ से, पेड़ तो आप सब लोगों ने देखे होंगे कि पेड़ के, लेकिन कदम कदम क्या है? तो कदम के पेड़ को एक देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष मीन्स देवताओं का वृक्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है? कदम आयुर्वेदिक में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। यानी हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं ना, तो आयुर्वेदिक उपचार में जो कदम का जो पेड़ है ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इससे अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। कदम स्वास्थ्यवर्धक गुण बहुत सारे रोगों को के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो कदम का है वो एक क्या है, इसमें बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं और ये क्या लाया जाता है, कई रोगों के उपचार में लाया जाता है। जो कदम का पेड़ होता है, देखो ऐसा होता है कदम का पेड़। ये जो कदम का पेड़ होता है वो क्या होता है, इसके पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। कदम के पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और इनसे क्या निकलता है, गोंद निकलता है। इसका जो फल होता है वो कैसा होता है, नींबू के आकार का होता है। यानी आपने नींबू देखा हुआ है, जैसे नींबू होता है ना, ये देखिए नींबू के आकार का इसका फल होता है। जैसे नींबू होता है वैसे ही इसका क्या होता है, फल होता है। कदम के फूलों का क्या है, अपना एक विशेष महत्व है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब के फूल क्या थे, अत्यंत प्रिय थे। तो ये देखिए ये क्या है, कदम के फूल हैं। ये देखिए ऐसे लगते हैं कदम के फूल। ये देखो इसके पत्ते ऐसे होते हैं और इसका फल जो होता है वो नींबू के आकार का होता है। अब जो ये हमारा जो कदम का पेड़ है इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, जो प्राचीन काल में जो रचनाएं लिखी हुई हैं उनमें इस कदम के फल और फूल का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब देखो, अब आते हैं हम आपके लेसन पे। तो कदम का पेड़, आप जो कहना चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं। सपने में देखी हुई बात कैसी होती, आप जो कहना चाहते हो, जो आपके मन की जो बात होती है, आप जिसकी कल्पना करते हो, जिसे सपने में देखते हो, कई बातें ऐसी होती हैं, कई ऐसी शरारतें होती हैं जिससे देखकर आपकी माँ क्या होती है, खुश होती है। कई बार आपकी माँ इन शरारतों को देखकर क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। बच्चे की नटखट शरारतें देख माँ प्रसन्न होती है। बच्चे माँ को अपना सबसे अच्छा मित्र यानी सबसे अच्छा दोस्त माँ को ही मानते हैं। माँ के भावों को समझते हैं, वे अपनी माँ की भावनाओं को समझते हैं, उनके साथ खेलते हैं और बच्चे अपनी माँ की शाबाशी से उनमें क्या हो जाता है, उत्साह भर जाता है। यदि माँ डांट दे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, निराश और दुखी हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर उनकी माँ उन्हें शाबाशी दे तो वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये कविता लिखी गई है, कदम्ब का पेड़। तो इस कदम्ब का पेड़ का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बच्चा क्या है, अपने आप को अपनी तुलना किससे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान से कर रहा है और उसकी माँ अपनी माँ से क्या करना चाहता है, खुद तो स्वयं श्री कृष्ण बनना चाहते हैं और माँ से खेलना, माँ के साथ खेलना चाहते हैं। तो देखिए बच्चा, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, कवि कहते हैं कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। यमुना तो आपको पता ही है कि भारत की पवित्र नदियों में से यमुना भी एक पवित्र नदी मानी जाती है। जिस तरह गंगा एक पवित्र नदी है, वैसे ही यमुना को भी क्या है, पवित्र नदियों की श्रेणियों में रखा गया है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, माँ ये कदम का पेड़ कहाँ होता, यमुना के किनारे होता। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, मैं भी उस पर क्या, कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं उस पर बैठकर क्या बनता,
कन्हैया बनता, यानी श्री कृष्ण की तरह कन्हैया बनता। यमुना के किनारे एक कदम्ब का पेड़ था जिस पर श्री कृष्ण क्या करते थे, घंटों बैठकर अपनी बंसी बजाया करते थे। तो उसी तरह बच्चा क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह इस कदम्ब के पेड़ पर बैठकर क्या करता, बैठा रहता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली माँ, 2 पैसे की अगर तुम मुझे बांसुरी ले लेती, यानी जितना भी है उस ये बहुत पुरानी बात है। 2 पैसे, आज हम किस में बात करते हैं, रुपयों में बात करते हैं। पहले 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 50 पैसे, तब 10 पैसे, तब 20 पैसे होते थे। सबसे छोटा सिक्का आता था 5 पैसे का। जब मैं भी छोटी छोटी थी तो मैंने भी देखा था 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपया का। तो उस समय पैसे के, आज हम रुपये में बात करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि माँ अगर तुम मुझे 1-2 पैसे वाली क्या कर लेती, बांसुरी ले लेती, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। डाली का मतलब क्या है, शाखा। वो कह रहा है किसी तरह ये कदम्ब की शाखा क्या हो जाती, नीचे हो जाती। अब देखिए, कवि कह रहा है एक बच्चे की कल्पना में कि यह कदम का पेड़ माँ अगर यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठकर क्या बनता, कन्हैया बनता। धीरे धीरे मैं उस पर बैठकर कन्हैया यानी श्री कृष्ण की तरह हरकतें करता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले लेती, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली, और किसी तरह इस कदम के पेड़ की ये शाखा क्या हो जाती, नीचे झुक जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। कि क्या कह रहा है कि हे माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके यानी धीरे धीरे मैं आता और इस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। जो कदम की जो ये शाखा नीचे हो जाती, अगर किसी तरह ये कदम की शाखा नीचे हो जाती तो मैं तुम्हें बिना बताए चुपके चुपके आता और इस नीची जो शाखा नीचे है उससे किसी तरह क्या हो जाता, ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। वहीं पर बैठकर मैं बड़े मजे से क्या करता, बांसुरी बजाता। जिस तरह श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर घंटों क्या करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, उसी तरह मैं भी क्या करता, बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अम्मा अम्मा कहकर मैं तुम्हें क्या करता, यानी कि बांसुरी की धुन से मैं क्या करता, अम्मा अम्मा कहकर बुलाता, यानी कि तुम्हें आवाज लगाता। कैसे, बांसुरी की धुन से तुम्हें क्या करता, आवाज लगाता और तुम्हें बुलाता। यानी कि देखो, तुम्हें बच्चा क्या कह रहा है, कवि की कल्पना है एक बच्चे के माध्यम से कि मुझे तुम्हें माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, चुपके चुपके कहाँ आता, इस कदम के पेड़ पर आता और इस नीची सी डाली से क्या हो जाता, मैं ऊपर चढ़ जाता। जब मैं ऊपर चढ़ जाता तो बड़े आनंद मजे यानी कि आनंद के साथ मैं क्या करता, बांसुरी बजाता। और उस बांसुरी की जो आवाज होती, स्वर का मतलब होता है आवाज, जो उस बांसुरी की जो आवाज होती, जो उसका स्वर होता, वो कौन सा स्वर होता, अम्मा अम्मा। जो मैं क्या करता, मैं तुम्हें बुलाता, उस अम्मा अम्मा के स्वर से मैं क्या करता, तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। सुन माँ, जब तुम मेरी बंसी की आवाज सुनती तो तुम क्या हो जाती, बड़ी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मुझे देखने तुम अपने घर के सारे काम छोड़कर तुम क्या करती, मुझे देखने बाहर चली आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। और जैसे ही मैं तुम्हें आता देखता, तुम अपने काम छोड़कर बाहर आती मुझे देखने, और तभी मैं क्या करता, इस कदम्ब के पेड़ से क्या करता, तुम्हें देखता। और जैसे ही मैं तुम्हें देखता वैसे ही मैं क्या कर देता, पत्तों में छुपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मैं इन कदम के चौड़े चौड़े पत्तों में छुपकर क्या करता, फिर धीरे धीरे क्या करता, बांसुरी बजाता। तो अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है उसका अर्थ क्या होगा।
सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती। माँ, मेरी बंसी को सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती कि अपने सारे काम छोड़कर क्या आती, तुम दौड़ी चली आती। और जब मैं तुम्हें आता देखता तो मैं क्या हो जाता, बंसी बजाना बंद कर देता। और जैसे ही तुम नजदीक आती, मैं पत्तों में छिपकर धीरे धीरे क्या करता, बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, तब तुम क्या करती, हे अम्मा, हे माँ, तुम गुस्सा होकर तब क्या करती, मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, और मुझे नीचे उतरने के लिए कहती। पर जब मैं न उतरता, लेकिन जब मैं हठवश मैं नीचे नहीं उतरता, तो हंसकर कहती मुन्ना राजा। तब तुम क्या कहती, जब मैं कहता कि नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा, जिद्दी होते हैं ना बच्चे, आप लोग भी करते हो, मम्मी ने बोला बेटा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई, तो आप कहते हैं नहीं हमें नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तो वैसे ही वो क्या कह रहा है, जब माँ गुस्सा होकर मुझे डांटती कि नीचे आ जाओ, पर मैं न उतरता, हंसकर कहती। पर जब मैं नीचे नहीं उतरता तो वो हंसकर क्या कहती, मेरे मुन्ना राजा नीचे उतरो, नीचे उतरो मेरे भैया, नीचे उतरो मेरे भैया। तो कहती नीचे उतर जा मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे राज दुलारे, नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, तुम्हें मिठाई दूंगी। तो मुझे प्यार से मनाती कि तुम नीचे उतर जाओगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगी, मिठाई दूंगी। नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, मैं बाजार से लाकर तुम्हें क्या दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध, मलाई दूंगी। तो जिस तरह माँ यशोदा क्या करती थी, कृष्ण को लुभाती थी, उसी तरह मेरी माँ भी क्या करती, मुझे लुभाती, मुझे नीचे उतारने के लिए क्या करती, मन्नतें करती कि तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, दूध मलाई दूंगी, मिश्री दूंगी, तरह तरह के क्या देती, मुझे प्रलोभन देती। अब देखिए, तो ये हो गया आपका, अब आपका नेक्स्ट जो मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। तो बालक कह रहा है, तो मैं हंसकर क्या करता, सबसे ऊपर की टहनी पर, जो इस कदम्ब का जो पेड़ है, इस कदम्ब के पेड़ की सबसे ऊपर, कदम्ब का पेड़ क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो कहता कि जब तुम मुझे इस लुभावने प्रलोभन देती, तो मैं क्या कहता, हंसकर इस कदम्ब के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ जाता। एक बार माँ के पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, और फिर मैं आवाज़ लगाता माँ, और उस पेड़ के, इस कदम्ब के पेड़ के पत्तों में फिर से क्या हो जाता, छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता, जब तुम बहुत बुलाती, बहुत मन्नतें करती, मुझे बुलाने के लिए बहुत कोशिश करती, जब मैं उतर कर ना आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तब माँ, हे माँ, तुम्हारा हृदय क्या हो जाता, बहुत विकल मीन्स क्या होता है, दुखी हो जाता, व्याकुल हो जाता। तुम्हारा हृदय क्या हो जाता, बहुत व्याकुल हो जाता। कि माँ कैसी होती है, अगर बच्चा कहीं ऊपर चढ़ रखा है पेड़ पर, तो माँ ये ना माँ सोचती है कि कहीं वहाँ से मेरा बच्चा गिर ना जाए, उसे कहीं चोट ना लग जाए, उसे कोई दुख ना हो। तो माँ का हृदय क्या हो जाता, व्याकुल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा, वहीं पेड़ के नीचे, तुम अपना आंचल पसार कर, आंचल का मतलब होता है मम्मी ने जो साड़ी पहन रखी है उसके पल्लू का जो किनारा होता है। देखो आपको यहाँ पिक्चर में जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं, माँ का आंचल। तो ये माँ क्या करती, तुम अपना आंचल पसार कर क्या करती, ईश्वर से कुछ विनती करती। यानी कि जब माँ अपने बच्चे को क्या होती, जब बच्चा क्या हो जाता है, ऊपर शाखा पर चढ़ गया, तो माँ को डर है कि कहीं मेरा प्यारा बच्चा वहाँ से गिर ना जाए, उसे कोई चोट ना आए। तो वो क्या करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, भगवान से प्रार्थना करती, बैठी आंखें नीचे, वो नीचे आंखें बंद करके अपने पल्लू को पसार कर नीचे बैठ जाती। तुम्हें ध्यान में
लगी देख मैं धीरे धीरे आता। तो बच्चा कहता है जब माँ तुम ईश्वर से विनती करती, आंखें बंद करके जब तुम ईश्वर से विनती करती, उस ईश्वर को मनाती कि मेरे बच्चे को कोई चोट ना आए, वो आराम से नीचे उतरे, तो मैं तुम्हें ध्यान में देख लगी देख मैं धीरे धीरे आता। तो कह रहा कि माँ जब मैं तुम्हें क्या करता है, ध्यान में लगा हुआ देखता, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना में लीन देखता, तो मैं तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो माँ मैं तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, मैं उस कदम के पेड़ से नीचे उतरता और इस तरह मैं तुम्हारे पल्लू में क्या हो जाता, छुप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर मैं खुश हो जाता। माँ तब तुम क्या करती, घबरा कर आंखें खोलती और मैं क्या हो जाता, खुश हो जाता। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, जब तुम अपने बच्चे को, अपने राज दुलारे को क्या करती, गोदी में पाती, तो तुम क्या हो जाती, बहुत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। हे माँ इस तरह हम क्या करते, रोज कुछ ना कुछ खेलते धीरे धीरे, यानी कि इस तरह हम रोज कुछ ना कुछ खेलते। माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। हे माँ अगर कदम का पेड़ कहाँ होता, यमुना के किनारे होता। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखोगे और उसके साथ आप क्या करोगे, इस कदम के पेड़ की 12 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखोगे। देखो अब जैसे मैंने बोला है उसी तरह आप इसका स्वस्वर वाचन भी करोगे। स्वस्वर मीन्स बोल बोल के, ठीक है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले लेती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता। इस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो इस तरह आप इसकी 12 पंक्तियां अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। और आज से आपका ये हापेली के बाद का सिलेबस शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ हापेली से जब आपका हापेली तक का काम हो गया उसके बाद आप एक पेज छोड़ोगे, उस पर लिखोगे सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी यहाँ से आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आपको क्या होगा, दूसरे दिन पता चल जाएगा ना, यहाँ से हमारा क्या है, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमारा क्या है, सेकंड सेमेस्टर है। तो आप वहाँ पर एक पेज छोड़ोगे, उस पेज को मोड़ के वहाँ पर लिख दोगे सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।